सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। एंड स्वागत है आपका इस AIB 22 की पहली सेशन में। एंड आज हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो पहली क्लास है, फ्राइडे को हम ले रहे थे एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया था जो हमने लाइव सेशन लिया था। सो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्रिस्प मैनर में कर रहा हूँ। वो लाइव काफ़ी लंबी भी गई थी, बट यहाँ पर एक क्रिस्प फॉर्मेट में आई थिंक सारी चीज़ें डिलीवर करना चाहूँगा। वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट नहीं करने वाले। हम आईपीसी, बीएनएस, सीपीसी या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई सेक्शन स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैंने आज डायरेक्ट आपको आर्टिकल 14 पढ़ाना शुरू कर दिया, आप वही गलती करोगे जो पिछले साल हजारों लॉ ग्रेजुएट्स ने की थी। आर्टिकल याद करना, नीचे एक एमसीक्यू लगाना और समझना कि प्रिपरेशन हो गई, यही हम सोचते हुए आ रहे हैं अभी तक। मैं आपको सबसे पहले एक सच बोलना चाहता हूं। अगर आप AIB 22 की प्रिपरेशन सिर्फ डायरेक्ट पढ़ के और प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन रट कर रहे हो, तो मैं आपको अभी रोकना चाहता हूं। आपका पूरा अप्रोच गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या अगर हम ऐसे करते हैं तो वो जाएगा। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि AIB 20 और 21 बहुत टफ आए थे, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या पेपर लीगल रिसर्च लेवल का हो गया था। लेकिन सच क्या है? सच क्या है? सच ये है कि AIB 20 और 21 को इम्पॉसिबल पेपर्स नहीं थे। ये इम्पॉसिबल पेपर्स नहीं थे। AIB 20 एंड 21 वर नॉट इम्पॉसिबल पेपर्स एंड दे were not out of syllabus. The examiner just changed how question are asked. बस यही हुआ। AIB 20 और 21 कोई इम्पॉसिबल पेपर नहीं थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, फंडामेंटल लेवल जो है, उस पर चेंज कर दिया है। अब एग्जामिनर ने ट्रेडिशनल लुकअप एग्जाम जो था, अब वो लॉयर लाइक एप्लीकेशन टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और जब तक मैं कहूंगा आप एग्जामिनर के इस शिफ्ट को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी बैरेक्ट पढ़ लो, कितनी भी बैरेक्ट्स खरीद लो, कितने भी लेक्चर्स देख लो, एग्जाम हॉल में टाइम कम पड़ेगा और गलत ऑप्शन आपको ट्रैप करेंगे। पहले क्या होता था? ओल्ड AIB माइंडसेट क्या था? ओल्ड AIB का माइंडसेट जो चल रहा था और इवन हमारा भी था, बहुत सिंपल था। व्हाट इज द लॉ पर फोकस हम करते थे। पहला एग्जाम रूम में बैठकर डायरेक्ट क्वेश्चन ढूंढना होता था। सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, उसका आंसर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट आपको दिख जाता था। सेक्शन 7 में आप जाते थे। आर्टिकल 32 क्या होता है? आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होते हैं। आर्टिकल सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्या है? आंसर मेंटेनेंस। डायरेक्ट खोला, इंडेक्स देखा, पेज नंबर पर गए, ऑप्शन टिक किया और आगे बढ़ गए और हम पास हो जाते थे। लेकिन AIB 20 ने, AIB 21 ने, ये जो अभी दो एग्जाम्स हुई, इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया इस अप्रोच को। इस अप्रोच को जो हम करते आ रहे थे, इसको डिस्टर्ब किया। अब आपसे AIB आपसे ये नहीं पूछ रहा कि लॉ क्या है। अब AIB आपसे पूछ रहा है, क्या आप दी गई सिचुएशन या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के अंदर छुपे हुए लॉ को आइडेंटिफाई और अप्लाई कर सकते हो क्या? वो अब आपसे ये पूछ रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई द लॉ हिडन इनसाइड अ गिवन सिचुएशन और अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट? एंड द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेयर द लॉ लिव्स, इट्स वेदर यू कैन यूज इट। ये एक यहां पर पैराडिग्मा शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो हमें समझना होगा कि एग्जामिनर जो है एक्चुअली क्वेश्चन बना कैसे रहा है बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर मूविंग द एक्चुअल सब्जेक्ट्स टीचिंग। मैं इसलिए पहली यहाँ पर लेक्चर में आपको सब्जेक्ट लेकर नहीं आ गया जो अक्सर दूसरे कोचिंग्स या दूसरे लोग करेंगे। हम पहले माइंडसेट समझ लेते हैं। एक AIB का जो मिरर है, जो अभी दो पेपर में से देखने को मिला, उसको डिकोड करके ये हम 6 वेज ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर पूछता है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमें समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है वो एक्चुअली क्वेश्चंस बना कैसे रहा है। तो मैंने पूरे AIB 20 और 21 के पेपर्स को एनालाइज करके क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन को 6 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है। अगर आप इन 6 टाइप्स को पहचान लोगे तो आपको एग्जाम हॉल में कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा।
ठीक है। सबसे पहला डायरेक्ट रिकॉल वाला क्वेश्चन, भाई ये वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो अभी भी पेपर में 15 से 20% होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 248 के अंदर रेसिड्यूरी जो है लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास है। अब आपको पता है डायरेक्ट आंसर है पार्लियामेंट के पास है, या आप आर्टिकल 248 ओपन करके ये इसका आंसर दे सकते हो, या वो आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसके पास है ये पूछ लेगा, तो आप आर्टिकल 143 को ओपन करोगे और टिक कर आओगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये डायरेक्ट रिकॉल वाले क्वेश्चन है जो कि 15 से 20% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां सिर्फ आपकी बेसिक रिकॉल स्किल टेस्ट होती है, इंडेक्स खोला, टिक किया और आपका आंसर अटेम्प्ट हो गया। लेकिन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट समझते हैं पूरा 100 मार्क पेपर ऐसा ही आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक, कैसा आएगा उसके लिए हम माइंडसेट हम आपका डेवलप करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि दूसरे टाइप का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला प्रोविजन प्रिसीजन क्वेश्चन। भाई ये वो क्वेश्चन है जहां एग्जामिनर आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो आपके स्टैट्यूटरी प्रिसीजन टेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल AIB 21 की अगर मैं बात करूं, वहां पर क्वेश्चन आया सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट से, फास्ट ट्रैक मर्जर पर यहां पर क्वेश्चन आया था। एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है, एग्जामिनर ने ये पूछ लिया था कि फास्ट ट्रैक मर्जर अप्रूव कौन करता है, कितने टाइम बाउंड्री में नोटिस जाता है और एग्जैक्ट उसका स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है, ये पूछा था एग्जामिनर ने वहां पर इस सेक्शन नंबर से। डायरेक्ट नहीं पूछा। ऑप्शन A B C D सब सेम दिखते हैं कि सिर्फ 30 डेज 60 डेज या रीजनल डायरेक्टर या NCLT का फर्क होता है। अब अगर आपने सेक्शन ऊपर ऊपर से पढ़ा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां स्किल चाहिए और वो स्किल है एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस आपकी स्किल यहां पर काम आएगी, ये लिखा मैंने। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप ऐसे करोगे, एग्जाम का पैटर्न ऐसे पूछा जा रहा है। तीसरे टाइप का मेरे को क्वेश्चन कैसे देखने को मिला, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहां एग्जामिनर आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट 1 देगा, स्टेटमेंट 2 देगा, फिर ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस क्या होंगे, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉ की अगर मैं बात करूं या आर्बिट्रेशन पर एक स्टेटमेंट दे दिया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है, ये पहला स्टेटमेंट दे दिया। और सेकंड स्टेटमेंट आपको दे दिया कि ये प्योरली पार्टीज के कंडक्ट से इन्फर किया जा सकता है बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के, ये दूसरा स्टेटमेंट आपको दे दिया। अब अगर आपने एक वर्ड भी ध्यान से नहीं पढ़ा, आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका स्पीड चेक करता है। वो आपका स्पीड चेक करते हैं और आपको हर एक वर्ड को क्लोजली रीड करने पर मजबूर करते हैं। दिस फॉर्मेट फोर्सेस क्लोज वर्ड बाय वर्ड रीडिंग नॉट स्कीमिंग। ऊपर ऊपर से पढ़कर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको बहुत ही वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा कि क्या स्टेटमेंट्स कह रहे हैं और ऑप्शन लगाने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी फ्रेमिंग करने लगे। टाइप 4 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। ये क्वेश्चन टाइप सबसे ज्यादा डेडली है अगर आपका कंसेप्चुअल लिंक क्लियर नहीं है। AIB 21 में राइट टू प्राइवेसी पर पुट्टास्वामी केस का असर्शन रीजन क्वेश्चन आया था। असर्शन दे दिया था उन्होंने कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3। ट्रू है, रीजन दे दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज एक्सप्रेसली एनुमरेटेड एज अ स्टैंड अलोन फंडामेंटल राइट ऑन आर्टिकल 21। अब स्टूडेंट सोचेगा, स्टूडेंट इसको ऐसे फ्रेम करा उन्होंने, ए स्टैंड्स फॉर असर्शन दे दिया, उसके नीचे आर स्टैंड्स फॉर रीजन दे दिया और ऑप्शन दे दिए। अब स्टूडेंट सोचेगा कि हाँ प्राइवेसी फंडामेंटल राइट तो है, तो रीजन भी ट्रू ही होगा, लेकिन एक्सप्रेसली इन्यूमरेटेड रीजन में लिखा था, एक्सप्रेसली एन्यूमरेटेड। अब ये वर्ड रॉन्ग है क्योंकि एक्सप्रेसली आर्टिकल 21 में प्राइवेसी नहीं बताया। राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक पार्ट है, मैपिंग से आया है, जजमेंट से आया है, एक्सप्रेसली रिटर्न नहीं है वहां पर। तो असर्शन ट्रू होगा
जो इन्होंने दिया था, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ये असर्शन ट्रू होगा, बट जो रीजन दिया था ये गलत होगा। तो ऑप्शन आप ये टिक करोगे कि हाँ असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। अब यहां स्किल टेस्ट होती है। कौन सी स्किल? कंसेप्चुअल रिलेशनशिप आपको करना आना चाहिए। पांचवा टाइप जो है क्वेश्चन फॉर्मेटिंग का, वो आता है फैक्चुअल एप्लीकेशन क्वेश्चन बेस्ड पूछने लगे। यहां एग्जामिनर आपको एक छोटा सा लीगल फैक्ट पैटर्न देगा, बिल्कुल एक रियल लॉयर के केस ब्रीफ की तरह। फॉर एग्जांपल AIB 21 में श्योरिटी लाइबिलिटी, कंडीशनल सेल, नेगेटिव कोविनेंट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पर क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन वो पूछेगा, ए एंड बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो बीच में कॉन्ट्रैक्ट अल्टर हो गया बिना श्योरिटी की कंसेंट के, तो श्योरिटी किस एक्सटेंट तक डिस्चार्ज होगा? अब ये डायरेक्ट सेक्शन नंबर नहीं पूछ रहा, यहां फॉर्मूला काम करता है, और वो फॉर्मूला है रूल प्लस फैक्ट्स। रूल अप्लाई करो उन फैक्ट्स पर और रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और फाइनल अपना आंसर निकालो, रीच द कंक्लूजन। ये यहां पर आपको करना आना चाहिए फैक्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। ये स्किल्ड बिल्ड करना है, हमारी बैच का प्राइमरी फोकस होगा। अच्छा, मैं जितने भी टाइप्स बता रहा हूँ, कैटेगरीज बता रहा हूँ आपको कि ऐसे कैटेगरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, उसकी क्लास भी लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। एक और कैटेगरी आती है केस लॉ प्रिंसिपल आइडेंटिफिकेशन। पहले केस लॉ में क्या होता था, कैसे क्वेश्चन आते थे? केस का नेम और प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, क्या हेल्ड किया, आप रट्टा मान लेते थे। लेकिन अब AIB पूछ रहा है प्रिंसिपल और प्रपोजिशन, मतलब आइडेंटिफाई द केस नेम, वो पहले वो दे देगा, उसमें क्या हेल्ड किया था पूरा प्रिंसिपल लिख देगा, क्योंकि क्वेश्चन उसको बड़ा बताना है, आप कंफ्यूज होंगे, और नीचे फिर केस के नाम लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल AIB 21 में एक एक रुपया एक केस किस प्रिंसिपल से कनेक्टेड है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और नेचुरल जस्टिस से कनेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। शरद बिरदीचंद शारदा किससे कनेक्टेड है? 5 गोल्डन प्रिंसिपल, पंचशील ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहां पर दिए थे, इससे रिलेटेड है। DC बादवा, परमानंद कटारिया, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किससे रिलेटेड है? फोर्स्ड लेबर और आर्टिकल 23 से। तो इन शॉर्ट आपको लैंडमार्क केसेस की सिर्फ लिस्ट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? केस तो क्या है वो तो पता ही होना चाहिए, इसमें इशू क्या है वो पता होना चाहिए, लीगल प्रिंसिपल क्या साइट हुआ वो पता होना चाहिए, और स्टैट्यूटरी कुछ लिंक है क्या, कुछ आर्टिकल या सेक्शन से, ये पता होना चाहिए। जैसे कि हाँ यहाँ पर फोर्स लेबर की बात करिए और आर्टिकल 23 से कनेक्टेड है। तो इस तरीके के ये घुमा रहे हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं, ये 6 कैटेगरीज जो आपको बता दी वो तो ठीक है, बात करते हैं एग्जामिनर आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग में कैसे ट्रैप करता है, ये भी समझ लो। क्योंकि AIB के क्वेश्चन में लॉ हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन की वर्डिंग में ट्रैप वर्ड्स होते हैं भाई, इसलिए आपको हार्ड लगते हैं। अगर आपने डायरेक्ट पढ़ते वक्त इन कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं किया, आप एग्जाम हॉल में हमेशा गलत ऑप्शन टिक करके आओगे। तो आपको हमेशा 6 स्पेसिफिक फैमिलीज ऑफ ट्रैप वर्ड्स पर नजर रखनी है, और वो वर्ड्स क्या हैं? मे, शाल, मस्ट। दूसरा क्या है? ओनली, सोलेली, एक्सक्लूसिवली। ये सारे शब्द जो है आपको दिख जाए तो क्या करना है मैं बताता हूं। नेवर, ऑलवेज, नॉट लेस देन, नॉट एक्सीडिंग, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, सब्जेक्ट टू, एक्सेप्ट, ऑर्डिनरली, रीजनेबल, सफिशिएंट कॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट विथ प्रायर अप्रूवल। ये सारे वर्ड्स पे आपको नजर देने हैं। अगर ये दिख जाए ना, छोटा सा वर्ड भी, मैं कह रहा हूं ये छोटा सा वर्ड में की जगह शाल अगर लगा दो आप, या 30 डेज की जगह नॉट एक्सीडिंग लगा दो, तो बहुत दिक्कत होती है, पूरे लीगल प्रपोजिशन को चेंज कर देता है। एग्जामिनर जानते हैं कि बच्चे जल्दी में ऑप्शन पढ़ते हैं, वो ऑप्शन ए में एग्जैक्ट लीगल लाइन लिखेंगे और उसमें एक छोटा सा ओनली ऐड कर देंगे जो सेक्शन में नहीं था, वो छोटा सा वर्ड ऐड कर देंगे जो कि सेक्शन में नहीं था। अब स्टूडेंट ए मार्क करके आएगा और बाहर आकर बोलेगा मेरा पेपर तो मस्त गया, पर आंसर की आने पर नंबर कट चुके होंगे। ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत रोल प्ले करेंगे, इन वर्ड्स को याद कर लो अभी, क्योंकि
इन वर्ड्स को मैं इसलिए कह बता रहा हूं कि इनको प्रिसाइजली आप पकड़ना। जब भी क्वेश्चन आए ऐसे वर्ड दिखे तो हो सकता है एग्जामिनर ने गेम प्ले किया है उस क्वेश्चन से, डायरेक्ट में वो चीज नहीं हो या हो भी, तो डायरेक्ट में जब आप रीड करोगे उस टाइम में 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको वो निकालना है, तो जब आप रीड करोगे तो आप डायरेक्ट को इसी इंटरप्रिटेशन से रीड करोगे कि क्या ये चीजें वहां लिखी है, ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं क्या डायरेक्ट में। क्योंकि नहीं भी होते हैं तो ये क्वेश्चन में फ्रेम करते हैं और आपको लगता है कि हाँ बैरेक्ट में यही लिखा है, और आप इस वर्ड को प्रिसाइजली रीड नहीं करते हो और आंसर लगा देते हो, क्योंकि आपको इतना तो पता है, इतने बड़े तो हम हैं कि इन एक एक वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक वर्ड भी लगा तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखो, ये जो ट्रैप है, ये क्वेश्चन के ट्रैप है, यही तो ट्रैप होते हैं, यही ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर लेते हैं और हमारा आंसर गलत होते हैं और हम इन चीजों को प्रिसाइजली रीड नहीं करते। तो इस ट्रैप से बचने के लिए हमारी पूरी AIP 22 प्रिपरेशन की एक सिंगल कोर फॉर्मूला चलेगी, और वो फॉर्मूला है द RUA फॉर्मूला, RUAE फॉर्मूला। AIB 22 मास्टरी जो हम करना चाह रहे हैं, हम जो एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, वो इन 4 चीजों पर टिकेगी। पहला, रिकॉल, मतलब नो वेयर द लॉ लिव्स इन योर डायरेक्ट इंडेक्स विद इन 30 सेकेंड्स। मतलब जो लॉ, ये जो प्रोविजन जो आया है, सवाल आया आपके सामने, वो डायरेक्ट में कहां है, इंडेक्स में देखो, बिना 30 विद इन 30 सेकेंड्स में आपको रिकॉल करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा वो एक अलग मैटर है, क्वेश्चन जो आया उसको आइडेंटिफाई करके ये जानो वेयर द लॉ लिव्स इन योर डायरेक्ट, ये कहां से आया होगा, ये आपको 30 सेकेंड में समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंड, यार यू हैव टू नो व्हाट द प्रोविजन एक्चुअली मींस बियॉन्ड इट्स प्लेन टाइटल, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद A स्टैंड्स फॉर अप्लाई, नो हाउ द लीगल रूल ऑपरेट्स व्हेन अ फैक्ट पैटर्न और स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड। आपको ये जानना होगा कि रूल जो है वो कैसे ऑपरेट होगा, जो आपके सामने फैक्ट या पैटर्न दिया है, जो स्टेटमेंट आपके सामने दिया है क्वेश्चन में, और हमको जो लॉ पता है उस लॉ का जो रूल है वो कैसे यहाँ ऑपरेट होगा, अप्लाई कैसे होगा, ये हमें आना चाहिए। तो हमने रिकॉल कर लिया, उसके बाद उस रिकॉल के बाद सेक्शन या लॉ जो आपने देखा कि कहाँ होगा, उसको अंडरस्टैंड करा उस प्रोविजन को कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रहा है पूरी तरीके से बियॉन्ड इट्स प्लेन टाइटल। उसके बाद हम उसको रियल फैक्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड या चीजों पर अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे ऑपरेट होता है, रूल क्या कह रहा है। उसके बाद हम एलिमिनेशन पे जाएंगे, एलिमिनेट, यू हैव टू नो हाउ टू डिस्ट्रॉय द 3 इनकरेक्ट डिस्ट्रैक्टर्स विद प्रिसीजन स्कैनिंग। उसके बाद हम जो 3 गलत ऑप्शन है उनको हटा देंगे और नया ऑप्शन आपका फाइनल हो जाएगा। तो दिस इज अ RUAE फॉर्मूला, एंड एवरी प्रोविजन, एवरी क्वेश्चन रन्स थ्रू द सेम 4 मूव्स। ये चारों मूव्स पर हमको फोकस करना रहेगा जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो आपको सिर्फ करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचना है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाकी 3 ऑप्शंस क्यों गलत है। जब आप गलत ऑप्शंस को लीगल ग्राउंड्स पर एलिमिनेट करना सीख जाओगे, आपका AIBE क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? अब तो क्लियर है। तो फिर हम डायरेक्ट को कैसे पढ़ेंगे सर? डायरेक्ट को कैसे पढ़ेंगे बता दो। देखो, नॉर्मल स्टूडेंट डायरेक्ट कैसे पढ़ता है, पेज 1 से शुरू कर देगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 से लेकर 30 तक, पेज नंबर तक भी पढ़ने के बाद वो बोलेगा सर कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि वो डायरेक्ट को एक स्टोरी बुक या टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ रहा होगा। वो इसी तरह पढ़ता है, एक टेक्स्ट बुक की तरह, एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ रहा है। बट मैं कहूंगा डायरेक्ट टेक्स्ट बुक नहीं है, वो एक ऑपरेशनल रेफरेंस मैनुअल है। देखिए, जब भी हम किसी प्रोविजन को देखेंगे, हम यूज करेंगे एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लीगल रीडिंग के साथ डायसेक्ट करेंगे उस सेक्शन को। हम हर सेक्शन से 8 क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके सामने है। हु होल्ड्स द पावर, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन और राइट इन दिस सेक्शन, व्हेन डज इट अप्लाई, कुछ लिमिटेशन या टाइमलाइन दे रखी है क्या उस सेक्शन में, ये जानने की कोशिश करेंगे।
प्रोसीजर जानने की कोशिश करेंगे दैट हाउ इज इट एग्जीक्यूटेड, अगर वहां पर कुछ बता रखा है तो कंडीशन है क्या, वहां पर क्या प्री रिक्विजिट्स अप्लाई हो रहे हैं ये देखेंगे, एक्सेप्शन क्या है वो जानेंगे, रूल कहाँ फेल होता है जो हमने पढ़ा मतलब एक्सेप्शन ये देखेंगे। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर वॉयलेट किया तो क्या होगा ये हम जानेंगे। अथॉरिटी यानी किस कोर्ट या ऑफिसर के पास जुरिस्डिक्शन है इस सेक्शन में बताया जा रहा है ये जानेंगे। यहीं से 8 क्वेश्चन ये यहीं से पूछेंगे, क्वेश्चंस यहीं से घुमा फिरा के पूछेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला। दिस इज अ एक्टिव लीगल रीडिंग, बैरेट को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। इसके साथ ही आज के दिन हमने कुछ पुरानी आदतों को परमानेंटली अनलर्न करना पड़ेगा। देखिए ये चीज तो आपको समझ में आई, अगर एक बैरेक्ट में किसी सेक्शन को रीड करेंगे जो बड़ा सेक्शन होगा उसमें ये 8 प्रश्न आपको पूछना होंगे। अब हो सकता है ये 4 उसमें नहीं दिखे, ये 4 दिखे, वो अपनी एक चेकलिस्ट बनेगी। तो इसके साथ ही जो अभी हमने देखा आपको ये 6 हैबिट्स जो है यू हैव टू अनलर्न टुडे, इनको भूलना पड़ेगी। पैसिव लेक्चर वॉचिंग, देखो सिर्फ वीडियो चलाकर बैठने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रख लो। दूसरी, अनलर्न द रोट सेक्शन मेमोराइजेशन, यानी सेक्शन नंबर रटने से ज्यादा सेक्शन के ऑपरेटिव पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उसको मत देखो, ऑपरेटिव पार्ट देखना है हमें। उसके बाद डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करने लग जाओ, एक वन लाइनर एमसीक्यू सॉल्व करना बंद करो, स्टेटमेंट और एआर वाले जो असर्शन रीजन एमसीक्यू हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, हम मॉक्स में आपको देंगे। ऑप्शंस इग्नोर करना ये भी गलत चीज़ है, इनकरेक्ट ऑप्शंस को बिना एनालाइज किए आगे मत बढ़ो, ध्यान रखना। बैरक को एज अ नोट्स की तरह ट्रीट मत करो, देखो बैरक जो है वो ओपन एग्जाम सपोर्ट है, मिरेकल टूल नहीं। आपको हर चीज लोकेट करना नहीं आता होगा तो बैरेक्ट बोझ बन जाएगी, इसलिए बैरेक्ट से फेमिलियरिटी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक, माइनर सब्जेक्ट को छोड़ देना, कंपनी लॉ, साइबर लॉ, एनवायरमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, इनको लास्ट वीक के लिए छोड़ना ये सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए उस पर भी फोकस करेंगे। तो आई होप ये हैबिट आपको अनलर्न करना पड़ेगी, इनको भूलना पड़ेगी। तो दोस्तों देखो, AIB ओपन बुक टाइप एग्जाम मैं कहूँगा सिर्फ इसलिए नहीं है कि डायरेक्ट डेस्क पर आपके रखी होती है। AIB ओपन बुक एग्जाम इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या आप एक वर्किंग एडवोकेट की तरह टाइम लिमिट के अंदर स्टैट्यूटरी टेक्स्ट को लोकेट कर पा रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, अप्लाई कर सकते हो या नहीं, जो प्रोविजन आप पढ़ते हो वो ये आपसे जानना चाह रहा है। द एग्जामिनर वॉन्ट्स टू सी वेदर यू कैन लोकेट, वेदर यू कैन इंटरप्रेट, वेदर यू कैन अप्लाई द स्टैट्यूटरी टेक्स्ट जो आपके बैरेक्ट में लिखा है विद इन अ टाइम लिमिट और नॉट, जो कि आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ढूंढना होगा। लाइक अ वर्किंग एडवोकेट, नॉट अ स्टूडेंट फ्लिपिंग पेजेस, हमें ये नहीं बनना, हमको तो एडवोकेट बनना है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस घुमा कर। आ वहीं से रहे, पहले डायरेक्ट पूछते थे, अब इन 6 टाइप्स की कैटेगरीज के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप करिए, नंबर आपके पास है, ठीक है। कल की क्लास जो है क्लास सेकंड हमारी है, वहां पर हम डायरेक्ट मास्टरी पर फोकस करेंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा हमारा एक सिग्नेचर 8 पॉइंट डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जहां हम लाइव डायरेक्ट के सेक्शंस को डायसेक्ट करेंगे, प्रोवाइजोस को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन को डिकोड करेंगे और सेक्शन के अंदर से खुद AIB के क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा। आपको आज से अपना माइंडसेट चेंज कर लेना है, माइंडसेट चेंज करने के लिए ही आज का ये पहला लेक्चर था, हुआ होगा आपका माइंडसेट चेंज। हम AIB 22 के लिए सिर्फ लॉ नहीं पढ़ेंगे, आप याद रख लो। मैं स्पेशली मैं मेरी बात करूं, मैं लॉ को AIB के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई, इंटरप्रेट और अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इस RUAE फॉर्मूला को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। क्लास 2 में मैं आपसे मिलता हूं जहां हम बैरेक्ट को मास्टर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड कुछ भी डाउट हो, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट हो बिल्कुल पूछिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास सेकंड में।